हम एक बड़ी वैश्विक महामारी से ग्रसित हैं और सारी दुनिया, सारा देश, प्रदेश, जिले और गांव-गांव तक इस महामारी से अपने आप को बचाने के लिए संकल्पित होकर हर युवा, हर वर्ग सेवा कार्य में जुटा है। इस बीच हम जानते हैं कि लगातार 50 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, लोगों की व्यवस्था को लेकर एक चिंता बड़ा विषय भी था और इसीलिए जनता ने भी मन बनाया और सरकारों ने भी मन बनाया है कि अपनी सामान्य प्रक्रियाओं को हम धीरे धीरे चालू करेंगे। मगर इस बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सामान्य प्रक्रिया तो चालू होगी मगर फिजिकल डिस्टेंस इसको मेंटेन करना है, फेस कवर इसको लगाए रखना है, सैनिटाइजर या साबुन का घोल इसका उपयोग करते रहना है जब तक WHO इस विश्व को इस महामारी से मुक्त की घोषणा न कर दे। और ये लंबा संघर्ष है। ये जो 50 दिन आपके बीते हैं, इससे भी बड़ा संघर्ष ये है कि अपने आप को मेंटेन करना। मैं देख रहा हूँ कि व्यवहार में अभी एकदम से अनुपालना नहीं हो रही है। 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना, अर्थात 2 गज की दूरी रखना, ये हमने करना है। आज प्रशासन के जो अधिकारी थे उनसे व्यापारियों के भाव और भावनाओं को हमने बताया है। उस अनुरूप हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि शहर के अंदर आने वाली, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये लगभग ग्रीन जोन ही जैसा ही है, घोषित तो ऑरेंज जोन है, लेकिन हमारे गाँवों में अभी इसका प्रभाव नहीं है। पर जो बाहर से ट्रकें आ रही है वो पिपलिया मंडी में अंदर आएगी तो वो सैनिटाइज होना चाहिए। और इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि नगर पालिकाएँ प्रस्ताव पारित करके अड्डा शुल्क ले और उन गाड़ियों को सैनिटाइज करें। अभी व्यापारियों के लिए क्या निर्देश दिए गए? व्यापारियों के लिए सामान्य निर्देश तो भी आएंगे, लेकिन जो व्यापारियों के सुझाव थे कि 2 बार के बाजार के बजाय 1 बार बाजार को खोलने पर काम करें, यह सुझाव व्यापारियों की तरफ से आया। यह सुझाव हमने प्रशासन को दिया, जिला और प्रदेश को भी हम इस सुझाव से अवगत कराएंगे। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये धर्म मानकर चलना है, फेस कवर लगाना ही है और हाथों को साबुन से साफ करने के लिए हर घर में, हर दुकान पर साबुन की व्यवस्था करें या सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। ये सुनिश्चित करना, अपना अपना धर्म मानकर चलोगे तो हम इस आबादी को बचा पाएंगे, नहीं तो इस महामारी से ग्रसित हो जाएंगे। नगर में विगत दिनों से रोस्टर बार बार चेंज हो रहे थे, जिसको लेके कहेंगे व्यापारी में सामंजस्य, कौन व्यापार करे कौन न करे, इसको लेके नहीं, देखिए 2 चीज़ें थी। भारत सरकार की गाइडलाइन भी थी, प्रदेश सरकार की गाइडलाइन भी थी और जिले के कलर के हिसाब से कि रेड है कि ऑरेंज है कि ग्रीन है, उस कलर के हिसाब से भी गाइडलाइन बदल रही थी। फिर व्यापारियों के लगातार सुझाव भी थे प्रयोग के आधार पर, क्योंकि ऐसी महामारी का दौर कभी देश ने देखा नहीं है। चाहे वो प्रशासन रहे हो, चाहे वो व्यापारी रहे हो, सबके लिए एक नया प्रयोग था, इसलिए सुझावों के दौर में से निकल रहे थे। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का कम से कम उपयोग करें और हम अपने अनुशासन में इन सबको चलाएं। तो व्यापारियों ने इसके लिए बेहतर सुझाव दिए हैं, वो सुझाव हमने प्रशासन के समक्ष रखे हैं। आज सब्जी मंडी व्यापारियों से बात भी करी आपने, इनसे सब्जी विक्रेता से किस तरह? मैं बहुत खुश हूँ कि पिपलिया मंडी में सब्जी विक्रेताओं को, पिपलिया मंडी के नागरिकों ने किस तरीके से सब्जी बेचना है इसके लिए बार बार आग्रह किया। मैंने स्वयं कहा कि मुझे सब्जी लेना छांटने दोगे क्या, तो उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं ही अपने हाथ से दूंगा आपको। उसने मुझे ही मना कर दिया। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि मीडिया की और जनता की ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग सब्जी के लिए आपने करी है। ये एक मानक है, अगर इसको प्रदेश भर में और देश भर में अपनाया जाए तो बहुत अच्छा प्रयोग है कि सब्जी विक्रेता पूर्ण अनुशासित होकर अब किसी को अपनी सब्जियों पर हाथ नहीं लगाने दे रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा है।